कन्या राशिफल नवंबर 2025 जन्म राशि के आधार पर कन्या राशि के मासिक राशिफल का खास विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करेंगे। प्रिय दर्शकों, मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का वृश्चिक राशि में गोचर होना, यानी कि पराक्रम में सूर्य देव के आगमन से आपकी पराक्रम शक्ति बढ़ेगी। बुध ग्रह वक्री होंगे। 10 नवंबर से 29 नवंबर तक बुध ग्रह वृश्चिक राशि में वक्री होंगे और वृश्चिक राशि और तुला राशि में गोचर करेंगे। देव गुरु बृहस्पति वक्री होने वाले हैं 11 नवंबर को 120 दिनों के लिए। तो वक्री होने से, बृहस्पति के वक्री होने से आपके कार्य क्षेत्र का, व्यापारिक व्यवस्था का एक नया जीर्णोद्धार होगा। नए तरीके से आप फिर से रिकनेक्ट कर पाएंगे अपने करियर के अंदर, अपने व्यापार के अंदर और अपने पारिवारिक जीवन के अंदर। एक नए तरीके की एनवायरनमेंट को बनाने में आपको विशेष सफलता मिलेगी। शुक्र ग्रह का 2 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक तुला राशि में गोचर होगा, यानी कि शुक्र ग्रह तुला राशि में जब गोचर करेंगे तो शुक्र की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगा, यानी कि अचानक कुछ जीवन में बड़े परिवर्तन, बदलाव के भी संयोग इस माह में आपके जीवन पर बनेंगे। और सबसे बड़ा परिवर्तन शनि देव के मार्गी होने का, यानी कि 28 नवंबर को शनि देव 138 दिनों के बाद अब मार्गी अवस्था में, यानी कि सीधी चाल चलेंगे। सीधी चाल चलने का मतलब होता है कि अब आप अपने व्यापारिक डेवलपमेंट में पूरी तरह से सफल होंगे। व्यापार के एक नए तरीके से व्यापारिक सुख सुविधाओं को मजबूत करेंगे। परिवार के अंदर चल रहे समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा। दाम्पत्य जीवन के पूर्ण सुख की प्राप्ति का कारण शनि देव का मार्गी गोचर, यानी कि सीधी चाल चलना शनि देव का आपके लिए, आपके जीवन में विशेष कल्याणकारी समय का स्टार्टिंग कह सकते हैं, होगा नवंबर के महीने में। बृहस्पति के वक्री होने से आप अपने करियर, कार्य क्षेत्र और अपने व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए जो तरीके आप चाहते थे, जिस तरह से, जिस जगह में अपने आप को जोड़ना चाहते थे, जिन लोगों के साथ आप अपनी कनेक्टिविटी चाहते थे, वहां तक पहुंचने का आपको अवसर मिलेगा 11 नवंबर के बाद। 11 नवंबर के बाद आप देखेंगे तो आपके व्यापारिक व्यवस्था में तेज गति से परिवर्तन, बदलाव होगा। करियर, कार्य क्षेत्र के अंदर भी डेवलपमेंट के आपको पर्याप्त अवसर मिलेंगे। इस माह की खूबसूरती यह है कि आपको आपके पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, यानी कि भाग्य के उदय का आपको अनुभूति होगी। धर्म कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आध्यात्मिक विकास का आपके जीवन में पावर एक्टिवेट होगा और पैतृक विरासत को ताकतवर बनाएंगे। उसका विस्तार करने में आपको सफलता मिलेगी। शनिदेव के मार्गी होने से आपके संबंध, रिश्ते लोगों के साथ बेहतर होंगे। लव लाइफ आपका मजबूत होगा। पारिवारिक जीवन में चल रही विवाद, समस्या, केस, कोर्ट कचहरी में किसी भी तरह की कोई समस्या थी, उसमें आपको सफलता मिलेगी तथा नए संबंध, रिश्ते जुड़ेंगे, यानी कि जो लव लाइफ आपका था वो बदल सकता है। नए संबंध, रिश्ते आपके जीवन में लॉन्ग लास्टिंग होंगे। लंबे समय तक चलने वाले संबंध, रिश्ते इस माह में जुड़ेंगे और सरकार का आपको सहयोग मिलेगा, क्योंकि सूर्य देव वृश्चिक राशि में 16 नवंबर के बाद गोचर करेंगे। मंगल और सूर्य की दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ेगा। इन दोनों ग्रहों की दृष्टि भाग्य पर पड़ने से अचानक आपके जीवन में परिवर्तन, बदलाव होता हुआ देखेंगे। जिम्मेदारी आपको जो मिली हुई है उससे भी बढ़ के आप अपनी जिम्मेदारी को निभा पाएंगे, जिससे आपको विशेष मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मंगल की अष्टम दृष्टि के माध्यम से कुल दीपक राजयोग बनेगा। सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी इस माह में कुछ समय के लिए आपके पराक्रम में बनेगा, यानी सरकारी पदों पर, देश विदेश जाकर के अपने कार्यों को करने की आपकी इच्छा है। नौकरी करना चाहते हैं, कोई व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, उनमें आपको सरकार के द्वारा सहयोग मिलेगा। देश विदेश में रह रहे हैं तो निश्चित रूप से वहाँ के सरकार के द्वारा आपके पक्ष में कुछ अच्छे नोटिफिकेशन, अच्छे कानून बन जाना, अच्छा कुछ निर्णय आ जाना, जो आपके लिए, आपके वहाँ रहने के समय अवधि को और विस्तार से आगे बढ़ाने में आपको सहयोग कर सकता है। यानी कि सरकार और पिता से इस माह में आपको पर्याप्त लाभ मिलने के
पूर्ण संयोग यहाँ पर बन रहे हैं। चंद्रमा कन्या राशि के जातकों के जीवन में चंद्रमा का प्रभाव बेहद सकारात्मक रहता है। लाभ के स्वामी होने के नाते आमदनी का पर्याप्त मात्रा आपके साथ बना रहेगा, जो कि आपके जीवन के सुख सुविधाओं को, आपके समृद्धि को विशेष तरह से विस्तार करने की ताकत मिलेगी। विस्तृत विश्लेषण को समझना चाहते हैं या आप अपने जीवन के बारे में और विस्तृत विश्लेषण को जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स को आप जरूर भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर जरूर करें। इस खास कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक आपने देखा है यहाँ तक, तो आपको कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।